आप 35A और 370 का केस हार रहे हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं उनको, यू हैव लॉस्ट दैट केस एंड यू आर गोइंग टू लूज द इलेक्शंस, क्योंकि आपने लोगों के काम नहीं किए, आपने जबर और ज्यादती की है यहाँ पे। 12 से मोदी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, रैलीज करने आ रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में जीत हासिल हो सके। तो आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर आने से, क्योंकि बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं। यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो आए जी, जरूर आए, वेलकम, मगर वोट यहाँ पे नहीं पड़ेगा आपको। आने वाले चुनावों में बीजेपी को आप कहाँ देखते हैं, क्या कहाँ पर देखते हैं? वो हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, और इसकी सबसे अहम कड़ी ये है कि अपोजिशन की यूनिटी, जो हमने बात आज यहाँ की, अगर अपोजिशन यूनाइटेड नहीं रहेगा तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी रिजल्ट कुछ हो सकता है, पूरे मुल्क में कुछ रिजल्ट और कुछ हो सकता है। अगर यूनाइटेड अपोजिशन सामने आती है तब उनका कोई चांस न जम्मू कश्मीर में न रेस्ट ऑफ द कंट्री। मुजफ्फर शाह जी, कल आपने रविंदर राणा जी का स्टेटमेंट सुना, कश्मीर में ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कारगिल पे निगाहें नहीं थी, कारगिल टारगेट नहीं था, ना लद्दाख टारगेट था, टारगेट है जम्मू कश्मीर, और कश्मीर का कमल जो है वो टारगेट है, कश्मीर में कमल खिलाना। कश्मीर में तो वो भूल जाएं, करगिल ने तो आपको दिखा दिया। वो जम्मू में देखें, शायद जम्मू में मुश्किल है उनका 5 सीट से भी आगे आना। यहाँ के लोगों ने तहिया कर लिया है, आपने यहाँ का कारोबार खत्म कर दिया, यहाँ के दुकानदार को बिठा दिया, यहाँ पे टोल प्लाजा इतने खड़ कर दिए कि टोल देने की गुंजाइश ही नहीं है, टैक्सी वाले रो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 35 लाख पे पहुंच गई है। आप किस किस चीज की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है, गवर्नर्स रूल या एलजी का रूल इज नॉट अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेटिक सेटअप। आपको देना है यहाँ के लोगों को नुमाइंदा अपना चुनने की इजाजत देनी है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। आप 35A और 370 का केस हार रहे हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं उनको, यू हैव लॉस्ट दैट केस एंड यू आर गोइंग टू लूज द इलेक्शंस, क्योंकि आपने लोगों के काम नहीं किए, आपने जबर और ज्यादती की है। यहाँ पे जम्मू से ज्यादती की है, लद्दाख से ज्यादती की है, करगिल से ज्यादती की है और कश्मीर से ज्यादती की है। 2014 में एक मोदी जी की वेव आई थी, लेकिन अब आपको बता दें कि दोबारा से मोदी जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, रैलीज करने आ रहे हैं ताकि आने वाले चुनावों में जीत हासिल हो सके। तो आपको लगता है इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पर आने से, क्योंकि बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं। यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया है, वो आए जी, जरूर आए, वेलकम, मगर वोट यहाँ पे नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ के लोगों ने तहिया कर लिया है कि अब की बार लखनपुर पार बीजेपी का। लेकिन 50 सीटों से सरकते सरकते 90 पे पहुंच गए, डिक्लाइन नहीं किया, अपने आप को ऊपर कर लिया। किसने? रविंदर राणा जी ने कहा 90 सीटों पर चुनाव होगा तो 90 की 90 हमारी। उनको जवाब करगिल ने दे दिया, आंसर दे दिया 3/4 से, 2/3 से भी आगे चल के। उनने वहां 2 सीट भी नहीं, 9 साल क्या वो जख मार रहे थे वहां, कहते हैं 9 साल बेमिसाल। वो 9 साल बेमिसाल थे उनके, तो 2 वो मिला आपको। अब इलेक्शन करिए, आइए। आप कहाँ देखते हैं आने वाले चुनावों में बीजेपी को, आप कहाँ देखते हैं, क्या कहाँ पर देखते हैं? वो हिंदुस्तान में इलेक्शन नहीं जीत रहे हैं, और इसकी सबसे अहम कड़ी ये है कि अपोजिशन की यूनिटी, जो हमने बात आज यहाँ की, अगर अपोजिशन यूनाइटेड नहीं रहेगा तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में भी रिजल्ट कुछ हो सकता है, पूरे मुल्क में कुछ रिजल्ट और कुछ हो सकता है। अगर यूनाइटेड अपोजिशन सामने आती है तब उनका कोई चांस न जम्मू कश्मीर में न रेस्ट ऑफ द कंट्री। और जो अभी 5 इलेक्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, अनाउंस हो रहे हैं। जो मामला इस वक्त बन रहा है, बीजेपी इज लूजिंग ऑल द 5 स्टेट्स। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं आ पाए, महबूबा मुफ्ती नहीं आ पाई, लेकिन आपको नहीं डॉक्टर लगता? फारूक साहब अपनी तबीयत की वजह से यहाँ नहीं आ पाए, नहीं तो वो शाम को बाय रोड भी निकलने के लिए तैयार थे, मगर उनको डॉक्टर्स ने इजाजत नहीं दी। महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती जी का अभी उनके जो यहाँ बात कर रहे थे, उनकी पार्टी के बाद में उनकी मदर के कुछ इशू हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आई। नहीं तो उन्हीं का ये सब, हम सब का मिलकर हमने ये जो पिछले 2-2.5 साल लगाए हैं, ये आपके ऑल पार्टीज का जो संगठन खड़ा हुआ है, इसमें हमने बहुत मेहनत की है। जिस तरह से हमने यूनाइटेड अप्रोच लेकर सुप्रीम कोर्ट में काम किया है, उसी तरह इस वक्त काम चल रहा है। और आइंदा जो कार्यक्रम कश्मीर में होगा, आप सबको हमारी तरफ से दावत है, यहाँ की मीडिया को भी, आप कश्मीर आए, वहाँ पे आपका बानेहाल से स्वागत किया जाएगा। वहाँ वहाँ के मुसलमान, आपका यहाँ अपने डोगरा भाइयों का, जम्मू के लोगों का, जितने भी यहाँ के संगठन है, यू विल बी वेलकम फ्रॉम बानेहाल ऑनवर्ड्स।
तो साफ तौर पर आपने देखा कि मुजफ्फर शाह भी यहाँ पर थे और उनसे बातचीत हुई, महबूबा मुफ्ती नहीं पहुंची थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंचे थे और आपने देखा कि अगर आते तो कुछ और ही नज़ारा, कुछ और ही मंजर होता। चलिए हेल्थ इश्यूज से नहीं आ पाए, महबूबा मुफ्ती का कोई जो है वो डिले हो गया प्रोग्राम, लेकिन तस्वीरें आपने देखी कि आज यहाँ पर जो है अगर वो होते तो माहौल कुछ और होता जो माहौल आज यहाँ पर बना नहीं।